अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा फ़ारूक सुल्तान। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, कानून क्या है, कानून क्यों ज़रूरी है, कानून क्यों अमल में लाया गया। लॉ की डेफिनेशन ऑस्टन ने क्लियर दी है कि लॉ इज़ कमांड बाय समवन backed by the sanction. Command. Law is command. Command means हुक्म देना by पार्लियामेंट के जरिए, backed by the sanction, उसको नाफिज करना। ओल्ड डेफिनेशन में हम ले लें तो ओल्ड डेफिनेशन हमारी है सोर्स ऑफ लॉ में कस्टम भी एक तरह ओल्ड सोर्स ऑफ लॉ है। टू ऑथर्स ने इन्हें डिफरेंट तरीके से लॉ को डिफाइन किया है। एक पार्लियामेंट पास बाय द स्टैट्यूटरी लॉ पॉजिटिव लॉ में आ जाएगा, एक कस्टम लॉ में आ जाएगा कि कस्टम लॉ रवाज हमारे क्या कहते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और पॉजिटिव लॉ में पार्लियामेंट लॉ आ जाएगा। पार्लियामेंट जो दौरे हुकूमत की तरफ से नाफिज किया गया होता है, इसे हम पार्लियामेंट पॉजिटिव लॉ में लाते हैं। सिंपल डेफिनेशन नोट कर लें कि सिंपल डेफिनेशन हमारी लॉ की है। लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड enforced by social and government institutions to regulate behavior of the peoples. Law is a system of rules created and enforced by social and government institutions to regulate behavior of people. कानून सोसाइटी में एक अमन पैदा करने के लिए लाया गया। अमन कैसे पैदा करना है? कीपिंग पीस। अगर दो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सिविल डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, आप उनमें पीस पैदा करने के लिए लॉ का होना लाजमी है। पुराने वक्तों में देखा जाए, एक बादशाह की हुकूमत थी, वहाँ पर 3 लोग थे। पहला सोते हुए चलना शुरू कर देता था, कभी कहाँ सोना शुरू कर दिया उसने, कभी कहाँ सोना शुरू कर दिया। दूसरे को आदत थी, कहीं पे भी आग जलाई और शुरू हो गया। और तीसरा कहीं से भी कोई चीज़ मिलती, उठाई और खाना शुरू कर दी। कुछ लोग गए, बोलते इन लोगों ने तो हमारे पास इधर जीना आराम कर दिया। इन लोगों ने ना हमें रहने देते हैं, ना हमें कोई भी मामला हमारे पूरे नहीं होते, ये शुरू हो जाते हैं। तो दौरे हुकूमत ने, बादशाह ने उन्हें उस जगह से, मालिक से अपने निकाल के कहा कि आप वो जो है यहाँ नहीं रह सकते, आप जाएं जंगल। आपके लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो आप इस असूलों पे रहेंगे। उन्होंने देखा कि भाई ये असूल तो बहुत मुश्किल है, इसलिए वो जाके जंगल में गुजारा करना शुरू कर दिया। उन्होंने
जंगल में गुजारा शुरू कर दिया। एक ने अपने हट बना लिए, दूसरे ने बना लिए, फिर एक ने बाग लगाया। बाग लगाया तो थोड़े अरसे के बाद बाग में फल आया। फल आया तो खाने गया। दूसरा उसका दोस्त तो बोला ये क्या किया है? बोला मैंने सारा साल मेहनत की, इतना अर्सा फल निकाले, हर चीज़ देखी, तो आप आ गए, जो पक्का है तो आप खाना शुरू कर दिया आपने। बोला ये ऐसे नहीं मामला चलते। तो उसने देखा कि थोड़ी देर बाद फिर दूसरा अफराद था, शख्स था, उसने उधर उसकी झोंपड़ी पे आग जलाना शुरू कर दी। तो ये क्या कह रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से अपनी झोंपड़ी बनाई है और इतनी मुश्किल से मैंने मेहनत की है, तो आप आ गए हैं तो अभी झोंपड़ी जल जाएगी, मेरी आग लग जाएगी। तो उन्होंने भी अपने दरमियान असूल बना लिए वहाँ जंगल में। और इन असूलों को एक तरह देखा जाए तो हम कहेंगे कानून अमल में लाना। कानून कैसे बनाए गए? असूल जो हैं वो कानून बन गए। दौर जदीद में गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कोई भी किंग, हर कोई जो अपने कानून बनाए उस तरीके से जो लोग हैं हमारे, उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। पार्लियामेंट पास बाय द स्टैट्यूटरी लॉ, जजमेंट बन जाते हैं, पास कर देते हैं लोग फिर जजमेंट्स में। इस तरह वर्ड लॉ हमारे लिए कीपिंग पीस की मीनिंग निकलती है इसकी हमारे पास, और कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है, इन्फोर्स कराना है, वो हमारा लॉ ऑफ थॉट्स में क्लियर हो जाएगा। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।